Assalamualaikum students, hope you all are fine. Today we discuss the chapter number 4, cells and tissues. चैप्टर नंबर 4 में सेल्स एंड टिश्यूज़ हम पढ़ेंगे। जो सेल्स हमारे पास हैं वो द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है एंड दूसरा पार्ट हमारे पास इस चैप्टर का क्या होगा, टिश्यूज़ होगा। हमने चैप्टर नंबर 3 में स्टडी किया था कि जब बहुत से सेल जो हैं मिलते हैं या एक साथ काम करते हैं या एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो टिश्यूज़ बनाते हैं। तो इस चैप्टर के एक हिस्से में हम सेल्स को स्टडी करेंगे और सेकंड हिस्से में हम टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। अब सेल्स हमारे पास बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है और सेल जो हमारे पास है वो बहुत स्मॉल साइज़ में होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेल को स्टडी करने से पहले ये देखेंगे कि हमने सेल को किस तरीके से देखा था या हमने सेल को किस चीज़ से स्टडी किया था या वो इंस्ट्रूमेंट और वो ऑब्जेक्ट क्या था। सेल को स्टडी करने के लिए हमारे पास जो फर्स्ट साइंटिस्ट थे वो थे ज़कैरियस जेनसेन, जिन्होंने 1590 में कंपाउंड माइक्रोस्कोप यानी कि इन्वेंट किया था। उनका माइक्रोस्कोप कुछ इस तरीके से दिखता था। अब माइक्रोस्कोप में उन्होंने क्या चीज़ यूज़ करी थी, उन्होंने लेंसेज यूज़ करे थे। एक ट्यूब थी जिसके फर्स्ट एंड पे लेंस था और लास्ट एंड पे उसके एक लेंस था। उन्होंने जो है इस लेंस को या इस ट्यूब को यूज़ किया था सेल्स को स्टडी करने के लिए, जिसकी मैग्नीफिकेशन किस रेंज से किस रेंज तक थी, 3x to 9x। अब इस 9x का मतलब क्या है हमारे पास, टाइम्स, यानी कि 3 टाइम्स to 9 टाइम्स, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट 3 टाइम्स हमें नज़र आता था तो उसको 9 टाइम्स उसको मैग्नीफाई करके हम माइक्रोस्कोप से देख सकते थे, जो हमारे पास फर्स्ट माइक्रोस्कोप था। उसके बाद हमारे पास दूसरे साइंटिस्ट आए, रॉबर्ट हुक, जिन्होंने उस माइक्रोस्कोप या उस कंपाउंड माइक्रोस्कोप में मज़ीद इम्प्रूवमेंट दी। अब माइक्रोस्कोप को किस बेसिस पे रखा गया, माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जिसको डिज़ाइन किया गया था टू प्रोड्यूस मैग्नीफाइड विजुअल फोटोग्राफिक इमेजेस। किस लिए कि एक ऑब्जेक्ट को या एक सेल को या किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी इमेज को हम मज़ीद ज़्यादा अच्छे तरीके से वेरीफाई कर सकें, हम उसे देख सकें। टू स्मॉल, जो बहुत ही छोटे ऑब्जेक्ट होते थे उनको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से मैग्नीफाइड तरीके से हम उसे देख सकें, माइक्रोस्कोप को तब इन्वेंट किया गया था। अब माइक्रोस्कोप के लिए जो है हमने 2 पैरामीटर्स यानी कि यूज़ करे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नीफिकेशन एंड सेकंड हमारे पास रेजोल्यूशन। अब मैग्नीफिकेशन क्या है, मैग्नीफिकेशन किसी भी इमेज को इनलार्ज करने के लिए जो टर्म हम यूज़ करते हैं उसको मैग्नीफिकेशन करते हैं, मैग्नीफिकेशन कहते हैं। मैग्नीफिकेशन क्या है कि हम किसी इमेज को मज़ीद मैग्नीफाई कर लें। सेकंड टर्म जो यूज़ किया गया वो है रेजोल्यूशन। अब रेजोल्यूशन क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लैरिफाई करना, किसी भी इमेज को क्लैरिफाई करना हम रेजोल्यूशन को कहते हैं। जिस तरीके से मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर हम मोबाइल फ़ोन ख़रीदने जाते हैं और हम उसके कैमरा से तस्वीर लेते हैं तो हम क्या ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करते हैं कि वो चीज़ को कितनी अच्छी तरीके से क्लैरिफाई करता है। अब चीज़ को क्लैरिफाई करने के लिए हम क्या देख रहे होते हैं, उस इमेज के पिक्सल को देख रहे होते हैं। जो पिक्सल हमारे पास होते हैं वो रेजोल्यूशन का काम कर रहे होते हैं, ऑब्जेक्ट को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो किसी भी इमेज को अगर हम चाहते हैं कि वो क्लैरिफाई हो, अच्छे से दिखे, प्रॉपर इमेज बने उसकी, तो ज़रूरी है कि कैमरे की मैग्नीफिकेशन भी अच्छी हो और उसकी रेजोल्यूशन भी अच्छी हो। तो माइक्रोस्कोप में भी यही देखा गया था कि उसकी मैग्नीफिकेशन कितनी है और रेजोल्यूशन उसकी कितनी है। अगर किसी कैमरे में मैग्नीफिकेशन अच्छी है और रेजोल्यूशन इतनी अच्छी नहीं है तो वो ऑब्जेक्ट जो है हमें या वो इमेज हमें ब्लर नज़र आता है, बिल्कुल क्लियर हम उसे नहीं देख सकते। तो मैग्नीफिकेशन के साथ रेजोल्यूशन का अच्छा होना भी ज़रूरी है। अगर हम किसी भी इमेज को अच्छे से देखना चाह रहे हैं या किसी पिक्चर को अच्छे तरीके से देखना चाह रहे हैं तो ज़रूरी है कि उसकी मैग्नीफिकेशन और रेजोल्यूशन भी बहुत अच्छी हो। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर किसी कैमरे की मैग्नीफिकेशन अच्छी और उसकी रेजोल्यूशन अच्छी नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं उस पिक्चर को जूम करूं तो उसके पिक्सल फटना स्टार्ट हो जाएंगे और वो पिक्चर हमें क्लियर नज़र नहीं आएगी, वो एक ब्लर इमेज देगी। अब हम माइक्रोस्कोप की टाइप पढ़ते हैं कि माइक्रोस्कोप में कितनी टाइप्स थी। फर्स्ट ऑफ ऑल में लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप थे। लाइट माइक्रोस्कोप हमारे पास क्या है कि ऐसा माइक्रोस्कोप जिसमें लेंस यूज़ किया हो या लाइट की यानी कि सनलाइट यूज़ की गई हो इमेज को देखने के लिए। हमारे पास जो लोगस सिंपल माइक्रोस्कोप इसकी तस्वीर हमें दी गई है जिसमें लेंस यूज़ किया गया है, एक सिंगल लेंस,
और एक मिरर यूज़ किया गया है। अब ये मिरर किस वजह से यूज़ किया है, ताकि ये सनलाइट को कैप्चर करे और स्पेसिमेन पे से गुजरे और हमें क्लियर पिक्चर नज़र आए। तो लाइट माइक्रोस्कोप में सिंपली हम क्या बताते हैं कि पिक्चर को या देखने के लिए, इमेज को देखने के लिए क्या यूज़ किया गया हो, विजिबल लाइट। विजिबल लाइट जहाँ यूज़ किया गया, हम सनलाइट भी कह सकते हैं, विजिबल लाइट यानी कि हम बल्ब की रोशनी को भी कह सकते हैं। तो विजिबल लाइट अगर उस इमेज या उस स्पेसिमेन में से पास हो और वो इमेज हमें नज़र आए, वो लाइट माइक्रोस्कोप में से हम देख सकते हैं। अब किसी भी इमेज के फ़ोटोग्राफ को अगर हम माइक्रोस्कोप में से लें तो उसको माइक्रोग्राफ कहते हैं। ये हमारे पास सम पिक्चर्स हैं, जैसे कि ये लाइट माइक्रोस्कोप है, उसके बाद वो किस तरीके से आगे डेवलप हुआ कॉम्प्लेक्स माइक्रोस्कोप में, ये सब हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप की पिक्चर्स हैं। द मैग्निफिकेशन ऑफ अ लाइट माइक्रोस्कोप इज़ फॉर्म्ड by using a mixture of the power of eyepiece एंड द ऑब्जेक्टिव लेंस। मैंने आपको कहा था कि इस ट्यूब के स्टार्ट में हमारे पास जो लेंस यूज़ किया गया होगा वो आई पीस है, और उसके बाद जो हमारे पास लेंस यूज़ किए होंगे वो हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस है, जो ऑब्जेक्ट के करीब होंगे। जो लेंस ऑब्जेक्ट को क्लेरिफाई करेंगे और आई पीस की तरफ आएगा, जिससे हम आई पीस से उस ऑब्जेक्ट या इमेज को देख सकते हैं। तो 2 टाइप्स ऑफ लेंसेज यूज़ करे गए हैं। जो ट्यूब के स्टार्ट वाला लेंस है उसको हम आई पीस कहते हैं, और जो ट्यूब के लास्ट वाला लेंस है उसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस कहेंगे। हमारे पास कुछ पिक्चर्स हैं, जैसे कि लाइट माइक्रोस्कोप से किसकी, या हमारे पास ऑनियन के सेल्स की पिक्चर है जो कि हमने लाइट माइक्रोस्कोप से एज्यूम करी है, और दूसरी हमारे पास अमीबा की पिक्चर है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और लाइट माइक्रोस्कोप में क्या फ़र्क है। मैंने आपको बताया कि जो लाइट माइक्रोस्कोप था या सिंपल माइक्रोस्कोप था, उसमें हमने विजिबल लाइट यूज़ करी थी इमेज को देखने के लिए, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो है हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब आप खुद बताएं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हम इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें इमेज को देखने के लिए हमने बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज़ करे हैं, जबकि वो लाइट माइक्रोस्कोप था उसमें हमने इमेज को देखने के लिए विजिबल लाइट यूज़ करी थी। इलेक्ट्रॉन्स हैव अ मच शॉर्टर वेवलेंथ एंड विजिबल लाइट। क्यों यूज़ करा है इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो वेवलेंथ है वो बहुत शॉर्टर है, किसके मुकाबले में, विजिबल लाइट के मुकाबले में। एंड दिस अलाउज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप टू प्रोड्यूस हायर रेजोल्यूशन इमेजेस देन स्टैंडर्ड लाइट माइक्रोस्कोप। उसकी शॉर्ट वेवलेंथ कम होने की वजह से वो हमें क्या प्रोड्यूस कर रहा होता है, हायर रेजोल्यूशन इमेजेस, किसके मुकाबले में, लाइट माइक्रोस्कोप के मुकाबले में। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को हम क्या क्या यूज़ करने के लिए, मतलब क्या क्या एग्जामिन करने के लिए यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम होल सेल्स को इसकी मदद से देख सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स को भी देख सकते हैं, कंपार्टमेंट्स को भी देख सकते हैं। अ लाइव सेल कैन नॉट बी इमेज बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। हाँ, ये बात है कि हम किसी भी जिंदा सेल को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, क्योंकि उस सेल में से क्या पास हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन पास हो जाएंगे। तो किसी भी सेल को देखने के लिए उसका डेड होना ज़रूरी है। हम लिविंग सेल को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। अब हमारे पास नीचे जो है पिक्चर दी गई है, एक में हमने बैक्टीरिया का क्या लिया है, अंडर लाइट माइक्रोस्कोप हमने ये पिक्चर ली है, और सेकंड जो हमारे पास पिक्चर जो बहुत क्लियर है, जिसमें हमें क्या नज़र आ रहा है, होल सेल नज़र आ रहा है और इसका स्ट्रक्चर भी हमें अच्छी तरीके से नज़र आ रहा है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ली गई पिक्चर है। Electron microscope has a resolution as small as 0.2 nanometer and magnification up to 250,000 times। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में रेजोल्यूशन कितनी है हमारे पास, कम से कम 0.2 नैनोमीटर, और मैग्नीफिकेशन हम कितना ज़्यादा उसको मैग्नीफाई कर सकते हैं, 250,000 टाइम्स हम उसको मैग्नीफाई कर रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करूं, जो हमारे पास फर्स्ट इन्वेंट किया गया था ज़कैरियस साइंटिस्ट ने, तो उसकी क्या था, 3 टाइम्स टू 9 टाइम्स, एक ऑब्जेक्ट हमें 3 टाइम्स टू 9 टाइम्स शो हो रहा था, एक इमेज को हम इस तरीके से देख रहे थे। जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन कितनी है हमारे पास, 250,000 टाइम्स है उसके मुकाबले में। इसके बाद देयर आर 2 मेजर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कितने टाइप्स हैं, 2 टाइप्स। फर्स्ट हमारे पास है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, और सेकंड हमारे पास है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। अब फर्स्ट स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में हम क्या कर रहे होते हैं कि एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, या अब जिस तरीके से अगर मैं एक्सरे की बात करूं, तो जिस तरीके से ऑब्जेक्ट पर से बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन गुजारे जाते हैं,
किस तरीके मूव्स बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द सरफेस ऑफ द सेल। किसी भी सेल और टिश्यू के सिर्फ सरफेस पे से हम क्या गुजार रहे होते हैं, अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन गुजार रहे होते हैं। तो क्रिएटिंग अ डिटेल इमेज ऑफ द 3D सरफेस, तो हमें 3D सरफेस की क्या एक डिटेल इमेज नज़र आती है। और अगर मैं ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की बात करूं तो इसमें हम सैंपल, सिर्फ सैंपल क्या कर रहे होते हैं, सैंपल के तौर पर किसी भी ऑब्जेक्ट, सेल, टिश्यू का सिर्फ क्या कर रहे होते हैं, एक थिन लेयर ले रहे होते हैं। उस थिन लेयर के ऊपर से हम इलेक्ट्रॉन बीम गुजारते हैं और उसकी क्या कर रहे होते हैं, जब हम उस पे से एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन गुजारते हैं तो तब हमारे पास एक इमेज फॉर्म होती है जिसको हम अच्छी तरीके से देख सकते हैं। अब उस स्लाइस पर से हम इलेक्ट्रॉन बीम गुजारते हैं बजाय इसके कि हम पूरे सरफेस पर से इलेक्ट्रॉन बीम गुजार दें। जो हमारे पास TEM है यानी कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है, उसको हम डिटेल इमेज के लिए यूज़ करते हैं ताकि हम सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर को अच्छी तरीके से क्या कर सकें, देख सकें। तो क्लास हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और लाइट माइक्रोस्कोप का टॉपिक आज यहीं एंड होता है। इसके लिए आपको जो है ये काम अपनी कॉपी में करना है, जो मैंने आपको पिक्चर्स भेजी हैं ये आपके पास डिटेल क्वेश्चन में आता है। क्लास आपको जो काम दिया जा रहा है आप उसे अपनी कॉपी में उतारें और बराए मेहरबानी उसको स्कूल में आकर सबमिट करें। इससे क्या होगा कि अगर आप टाइम पे अपना काम कर लेंगे तो आपको लर्निंग के लिए फिर अच्छी टाइम मिल जाएगी और हमें चेकिंग में भी आसानी होगी। तो क्लास बराए मेहरबानी थोड़ा एक्टिव हो जाएं। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।